खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें। गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले गणेश तलई के पास आपको बता दें, सेंट जोसेफ स्कूल में आज राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग के मध्य प्रदेश के सदस्यों की टीम पहुंची। दरअसल आपको यह ध्यान होगा कि 10 तारीख को सेंट जोसेफ स्कूल के एक विद्यार्थी ने यह आरोप लगाया था कि क्योंकि उसके माथे पर तिलक लगा था, इसलिए उसे एग्ज़ाम सेंटर में जलील किया गया, उसका टीका मिटवाया गया और उसे सभी बच्चों के सामने डांट फटकार लगाई गई क्योंकि उसने टीका लगाया हुआ था। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम आज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की। इसके अलावा स्कूल के स्टूडेंट ने एक और विषय पर संज्ञान लाया था, जिसमें यह कहा गया था कि स्कूल ने काफ़ी आइटम और फंड कलेक्ट किया है, उसको लेकर भी क्वेश्चन खड़े हो रहे थे। इस मामले में भी राष्ट्रीय बाल आयोग के मध्य प्रदेश सदस्यों की टीम ने स्कूल प्रबंधन से इन्वेस्टिगेशन की। इसके साथ साथ स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कितने रूम्स हैं और कितने वॉशरूम्स हैं के अलावा स्कूल में बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, जैसी बहुत सी चीज़ों पर, बहुत से विषयों पर स्कूल प्रबंधन से बात की। और आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी फुटेज में आपको बता दें कि जो घटना बच्चे द्वारा बताई गई थी वो काफ़ी हद तक सही नज़र आ रही है, लेकिन ये आरोप कि स्कूल में उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि मैडम और स्कूल का जो स्टाफ है उसने उस बच्चे को डांटा और बाहर ले जाकर उसका टीका पहुंचवाया, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। आइए आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्यों से बात करवाते हैं। उनका इस इन्वेस्टिगेशन में, इस दौरे में क्या कहना है, उन क्या क्या चीज़ें निकल कर आई, आइए उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं। सर, आज आप सेंट जोसेफ स्कूल में आए हैं, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए, कौन कौन आया है। दूसरा, किस विषय को लेकर आए हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपने की हैं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है। आज हम अपनी सहयोगी सदस्य माननीय सोनम निमामा जी हैं, उनके साथ में आए थे और हमारे साथ में जो CWC के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोग भी थे। कुछ शिकायतें थीं संस्था के संबंध में। उन शिकायतों को लेकर हम 20 सदस्यीय जांच बनाई थी आयोग के द्वारा, उस जांच में आए थे। CWC के सदस्यों ने बच्चों के बयान लिए। जिस बच्चे पीड़ित बच्चा था वो बच्चा स्कूल में था नहीं, उसके बच्चे के बयान हमने उसके घर पे जाके दिए। और इन लोग जब हम क्लास में गए 3-4 क्लासों में, तो एकदम से बच्चे शिकायत करने के लिए आतुर थे। 3 सेक्शन में जाके शिकायत ली और शिकायत पे जांच क्या कहना चाहिए, बयान जो दर्ज किए CWC ने किए, हमारी उपस्थिति में किए और उसमें बच्चों ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं और इतने आरोप लगाए हैं जो अपेक्षित नहीं थे। कई बच्चों ने तो आरोप लगाए कि हम भी टीका लगा के आते हैं, हमें भी रोका जाता है। कुछ सिख बच्चे मिले, उन बच्चों ने कहा हमें कड़ा जो पहनते हैं वो पहनने से मना किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारी बच्चियों ने कहा कि कान की बालियाँ जो हम पहनते हैं वो हमसे मना की जाती है और मेहंदी और भी कई बच्चों ने शिकायत की कि वो जो कलावा रहता है नहीं हाथ में बांधते हैं वो भी नहीं बांधने देते। कई बच्चों ने ये कहा कि वो कलावा कैंची से कई बार काटी भी गई है। ऐसी कई शिकायतें बच्चों ने की है। बच्चों ने फीस के संबंध में भी शिकायत की है कि हिंदी बोलने पे फाइन किया जाता है, एक बार में 30 रुपये किए जाते हैं। और कुछ बच्चों ने बताया क्रिसमस के आयोजन पर हमसे 10-10 रुपये 20-20 रुपये लिए गए हैं और हमसे ये कहा गया है कि किसी गरीब महिला है विधवा, उसको प्लाट देना है। हमने वो दस्तावेज लिए हैं, आप लोगों के सामने लिए हैं और बस हमारा इतना ही कहना है। हम लोगों ने जांच की, जांच के बाद आयोग की इसमें रिपोर्ट रखेंगे और कार्रवाई से 1 हफ्ते में अवगत कराएंगे।
मैं बेसिकली आज हमारी सिस्टर प्रिंसिपल जो है नेहा, वो इगतपुरी एक मीटिंग में गई हुई हैं और वो चूँकि यहाँ पर है नहीं, तो उनकी ओर से मैं ये स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ चूँकि आप यहाँ पर आए हैं। आज जो सीडब्ल्यूसी के लोग आए, उन्होंने स्कूल में जाँच करने का कहा और उन्होंने फ्रीडमली पूरा स्कूल में जाँच करी। उन्होंने कुछ ऐसे सीडब्ल्यूसी ने हमारे पे आरोप लगाए, ये थोड़ा-सा हमको पेनफुल लगता है क्योंकि वो जाँच करने आए थे, अभी जाँच रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन उन्होंने आपको शायद कोई इंटरव्यू देके जाँच में आरोप लगाए हैं। तो अब चूँकि उन्होंने ही आरोप लगाए हैं, कोई और बच्चा आरोप लगाते तो बात समझ में आती। लेकिन चूँकि उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो मैं उस संबंध में स्कूल की ओर से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को टीका लगाने के कारण एग्ज़ाम नहीं देने दी, ये मिथ्या आरोप है। उस बच्चे ने पूरी एग्ज़ाम दी है, उसका पूरा हमारे पास आंसर शीट है और सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पूरी है। उस बच्चे ने पूरे समय बैठ कर एग्ज़ाम लिखी है। तो ये तथ्य कहना कि उसने टीका लगा के आया और हमने उसको एग्ज़ाम देने नहीं दी, ये मिथ्या आरोप है। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये बोला कि हमने क्रिसमस के दिन सेंट जोसेफ ने पैसा इकट्ठे करके कुछ त्योहार मनाया है। तो मैं इस बारे में स्कूल की ओर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट 130 साल पुरानी एक संस्था है। 130 साल पुरानी, और यहाँ पर कई बच्चे पढ़कर निकले हैं। मेरे जैसे, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, ऐसी कई लोगों की, और खंडवा शहर के कई बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले। आज तक इस तरीके का आरोप हम भी यहाँ पढ़े हैं, हमारे जूनियर्स भी यहाँ पढ़े हैं, सीनियर्स भी यहाँ पढ़े हैं कि सेंट जोसेफ में धर्म को लेके भेदभाव होता हो, ये तो कोई हास्यास्पद बात मुझे लगती है। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले एक बोलना चाहिए, अब चूँकि धर्म की बात आ गई है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हिंदू लोग ही हैं यहाँ पर। कभी इस तरीके के आरोप नहीं लगे और कोई भी पेरेंट्स ने इस बारे में शिकायत नहीं करी। आज जो सीडब्ल्यूसी के लोग आए, हमने उनसे पूछा कि आपको कोई शिकायती आवेदन मिला हो हमारे खिलाफ तो हमको बताइए, हम उसका जवाब देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने दैनिक भास्कर सूचना पत्र में आपके यहाँ एक न्यूज़ पढ़ी और उस न्यूज़ को पढ़ के हम आपके स्कूल में जाँच करने आ गए। तो वो एक न्यूज़ पढ़ के हमारे यहाँ जाँच करने आए थे। उन्होंने जो भी जाँच की होगी, यदि अब हमको कुछ वो बोलेंगे, उन्होंने हमसे हमारी बैलेंस शीट माँगी, हमने बैलेंस शीट दे दी। उन्होंने ये पूछा कि बच्चे के बारे में क्या रिकॉर्ड है, जिसके बारे में हमने वो सारा उनको ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। वो बच्चे के घर भी गए, उनके भी स्टेटमेंट दिए। तो आगे यदि वो कोई कार्रवाई करेंगे या कोई हमको सजेशन देंगे, तो हम उसका पालन स्कूल प्रशासन ज़रूर करेगा। मैं रोचक नागरी हूँ और मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट का लीगल एडवाइज़र। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।